प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर कोएलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की जब सरकार होती है तो उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कैसा होता है उस बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे अदर सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये जो स्लाइड्स आप पढ़ सकते हैं www.freeupscpreparation.com पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर कोएलिशन गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि गठबंधन की सरकार होती क्या है। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार, जो आपकी कोalition गवर्नमेंट होती है जिसको कोalition कैबिनेट भी बोलते हैं, इट्स अ कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन विच सेवरल पार्टीज कोऑपरेट। जनरली क्या होता है कि आपकी एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, कि जितने भी जैसे लोकसभा के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो अपने मिनिस्टर्स चूज़ करेगी जो बनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा। और इनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट या मेन आपके मिनिस्टर्स हैं वो होते कैबिनेट का हिस्सा। और ये ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट में ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हमेशा कैबिनेट में ही लिए जाते हैं। जैसे फ़िलहाल प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें 2021 की, तो आपकी लोकसभा के अंदर बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में है, तो वहाँ उनकी जो कैबिनेट होगी वो उस पर्टिकुलर एक ही पार्टी के मेंबर जो हैं वो आपको कैबिनेट में देखने को मिलेंगे, राइट। कोalition की जब गवर्नमेंट होती है ना तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर लोकसभा के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सरकार बनाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए उनको क्या करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है, ठीक है। 2 या 3 पार्टी मिल करके सरकार बनाती हैं। तो कैबिनेट में बेसिकली कैबिनेट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स और विच टेक्स द पॉलिसी डिसीजंस। तो बीजेपी यहाँ पर जैसे बीजेपी है तो इसके अलावा 2-3 टाइप की और पार्टीज़ मिल जाएंगी और वो फिर मिल करके अपनी सरकार बनाएंगी, इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। So a coalition government or a coalition cabinet is a cabinet of a parliamentary government in which several parties cooperate। और इसीलिए मेन रीज़न इसका यही है कि कोई भी पार्टी को जब मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाते हैं तो वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं। कई बार गठबंधन की सरकार के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब होती है तब भी कोalition गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, खास करके जैसे नेशनल डिफ़िकल्टी हो या कोई क्राइसिस आ गया हो, जैसे मान लीजिए कोई वॉर टाइम या युद्ध छिड़ गया है। To give government the high degree of perceived political legitimacy, it desires whilst also playing a role in diminishing internal political strife। मान लीजिए कि किसी भी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल, जस्ट आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो एक तो हमें क्या करना है, बाहर एक्सटर्नल उससे लड़ना है, एक्सटर्नल एनिमी है हमारा, उससे मान लीजिए लड़ना है, तो आपको इंटरनल आपका पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपस में यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ रही हैं और बाहर भी आपको एक दूसरे एनिमी से फाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर कोलिशन की गवर्नमेंट बना सकते हैं ये, ताकि इंटरनल जो है वो उनको स्टेबिलिटी मिले, इंटरनल पॉलिटिकल उनके अंदर, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि लेजिटिमेसी भी आए, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की जो ज़रूरत है वो भी उनको मिले। इन सच टाइम्स पार्टीज़ हैव फॉर्म्ड ऑल पार्टी कोalition, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ग्रैंड कोalition एक्सेट्रा। ये जब खास करके इलेक्शन का जब टाइम होता है तो ये कोalition या गठबंधन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन कोई भी अगर गठबंधन टूटता है, right, if a coalition collapses or a confidence vote is held or a motion of no confidence is taken। बेसिकली जब आपको कोई भी सरकार पसंद नहीं आती है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा क्या करेगी, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, अगर मान लीजिए उनको बीजेपी की गवर्नमेंट पसंद नहीं आती है तो ये जो एमपीज़ हैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे, और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो ये गवर्नमेंट को हटना पड़ेगा, राइट, इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। To deal with the situation in which no clear majority appears through general elections, parties are either form coalition cabinet supported by parliamentary majority or minority cabinet which may consist of one or more parties। तो कई जब किसी पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलता है तो छोटी छोटी ये बहुत सारी पार्टीज़ मिल करके भी कैबिनेट बना सकती हैं, यानी कि गवर्नमेंट बना सकती हैं।
Government based on coalition with majority on parliament ideally are more stable and long lived than minority cabinet. Ideally, ठीक है, माना जाता है ऐसा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तीनों की अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, अलग अलग एजेंडा हैं, तो मेनली जो टाइम पीरियड है गवर्नमेंट का वो आपस के ही जो आपकी पावर बैलेंस है उसी में चला जाता है। एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा टाइम या ज़्यादा रिसोर्सेज वो एक्चुअल डेवलपमेंट में नहीं लगा पाते। So while the former are prone to internal struggle, they have less reason to fear votes of no confidence. बस एक फ़ायदा होता है कि पार्लियामेंट में उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं करना पड़ता, बट उनकी इंटरनल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Majority government based on single party are typically even more stable as long as their majority can be maintained. उनकी अगर आप मेजोरिटी मेंटेन कर पा रहे हो तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। The reality of party system determine whether the one party or coalition government, minority or majority governance does emerge in a country. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या आपका जो सोशल सिस्टम है, ठीक है, पार्टी सिस्टम है, ये एक्चुअल में डिटरमाइन करता है कि हमारे यहाँ एक पार्टी ज़्यादा वोट लेकर के गवर्नमेंट बनाएगी या फिर छोटी छोटी काफ़ी सारी पार्टीज़ कोalition की गवर्नमेंट बनाएंगी, राइट। द रियल पॉलिटिकल लिमिट फॉर द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर फर्स्ट सेट बाय ओन पार्टी एंड बाय द कोalition पार्टनर, नॉट बाय अपोजिशन। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो आपका एजेंडा है, मान लीजिए कोalition की अगर हम बात करें तो एजेंडा बेसिकली पार्टी के द्वारा सेट किया जाता है, ठीक है, और कोalition में भी आपस में जितने भी आपके पावर शेयर होल्डर्स हैं, पावर को जो शेयर करते हैं उन सब के द्वारा जो आपका एजेंडा सेट किया जाएगा। द रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ओपोजिशन आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट्री हाउस रूल्स, बट द ऑपरेशन ऑफ द कोalition इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी लीगल स्टाफ, while the consequences of tension and conflict in the coalition usually have impact on the work of government. ये ध्यान रखिएगा कि कोalition से रिलेटेड जो फंक्शनिंग होगी वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं मेंशन्ड है कि कौन सी पार्टी के हेड को पीएम बनाया जाएगा, किस पार्टी के हेड को डिफेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, किसको होम मिनिस्ट्री मिलेगी। ये उनकी आपस की सहमति से होता है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिया गया है। Then an important political experience is that in one party government the power is concentrated in the hands of prime minister, but coalition में जो power है वो share कर दी जाती है अलग अलग partners के बीच में, तो एक जगह जो है वो power नहीं रह पाती है। बेसिकली ये आपकी जो political efficiency होती है उसको weak करती है, right? One party government may have trouble because of the competition of the leading politician or faction in the government party. लेकिन कोalition अच्छा है ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन कोalition बुरा है ये भी नहीं कह सकते। लेकिन जैसा हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं ना, उस हिसाब से गठबंधन की सरकार वन पार्टी की बजाय ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उनकी आपस में इंटरनल स्ट्रगल ज़्यादा रहती है। कभी पावर बैलेंस करने में उनका सारा ध्यान चला जाता है, न कि एक्चुअल डेवलपमेंट में वो कोई काम कर पाते हैं, right? And it is true that one party government seems to be more unified and has less slowing down obstacles. अब जैसे प्रेजेंट डे आपकी जो गवर्नमेंट है एट द यूनियन लेवल, उसकी आप अगर समझें तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है अगर एक पार्टी गवर्नमेंट होती है, और ऐसा प्रीवियस टाइम में भी हुआ जब कांग्रेस की या किसी और पार्टी की सरकार रही है। इवन एट द स्टेट लेवल जब एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो डिसीजंस इफेक्टिवली लिए जा सकते हैं, यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग होती है और ऑब्स्टिकल्स इतनी ज़्यादा उनको नहीं फेस करनी पड़ती है, राइट। बट वहीं अगर गठबंधन की सरकार होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें डिटेल में चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ज़्यादा कंसिडर करना पड़ता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत करने पड़ते हैं और एक मिक्स्ड प्रोग्राम जो उभर करके आता है। तो ऑब्वियसली इट डज नॉट मीन दैट इट विल लोअर द पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस एंड एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी, बट स्टिल कोalition का समझिए कि कोalition आपकी अलग अलग पार्टीज़ अपनी बात रख पाएंगी, पॉलिसी मेकिंग में अपनी बात रख पाएंगी, तो क्या होगा, सोसाइटी के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोalition मेक्स पॉसिबल मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉलोइंग द चेंजेस इन सपोर्ट ऑफ पार्टीज बिटवीन द इलेक्शंस एंड ऑल्सो द कोalition में फोर्स राइपन करेक्शंस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। जनरली क्या होता है कि एक पार्टी रूल करती है, बाकी पार्टी अपोजिशन में बैठती हैं, तो मेनली क्या होता है कि जो वन पार्टी रूल कर रही है उसी का एजेंडा या उसी का पर्सपेक्टिव उसकी पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन वही रूल जो है एक से दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर के रूल कर रही हैं तो पॉलिसीज़ और भी ज़्यादा बेहतर बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अगर कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है तो वो भी टाइम से किया जा सकता है। देन देर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोalition गवर्नमेंट। सबसे अच्छा तो यही है कि ये कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, यानी कि सब लोग आपस में मिल करके बातचीत करके ही अपना आगे जो पॉलिसीज़ है या प्रोग्राम है वो डिसाइड करते हैं। देन इसका एक और एडवांटेज है कि इस पर पॉपुलर ओपिनियन झलकता है, राइट। अभी क्या है कि सिर्फ एक पार्टी के लोग ही यहाँ पर मेजोरिटी में हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप ओपिनियन ही लोगों तक जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुंच पा रहा है। लेकिन अलग अलग पार्टी अगर पावर शेयर कर रही है तो काफ़ी सारा ओपिनियन या अलग अलग टाइप के ओपिनियन आपको देखने को मिल रहे हैं। देन द गवर्नमेंट विल रिफ्लेक्ट द पॉपुलर ओपिनियन ऑफ द इलेक्टोरेट विद इन अ कंट्री, ओके। एंड कोalition गवर्नमेंट में कई बार क्या होता है कि जो आपका कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है, डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है, तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। And this is because coalition would necessarily include different party with different belief and who therefore may not always agree on the same path for governmental policy। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी एग्री नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन ऑल्दो ये एक ब्रॉड कंसेंसस बेस्ड होती है, बट उस कंसेंसस को सस्टेन कर पाना कोalition गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी ऐसा इशू आया, डिसएग्रीमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ और कंसेंसस वहीं पर ख़त्म, सहमति वहीं पर ख़त्म। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेन जो फोकस है उनका वो रहेगा कि सब लोग साथ मिल कर के काम कर सकें, ठीक है, ताकि हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आए। इसके लिए क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और वो कॉम्प्रोमाइज़ फाइनली आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा क्या होता है, द कोalition पार्टनर इफ दे कंट्रोल द पार्लियामेंट्री मेजोरिटी कट कॉल्यूट टू मेक द पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द इशू इररिलेवेंट बाय कंसिस्टेंटली डिसरिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अपोजिशन एंड वोटिंग अगेंस्ट द अपोजिशन प्रपोजल इवन इफ देर इज डिसएग्रीमेंट विद इन द रूलिंग पार्टीज अबाउट द इशू। मान लीजिए कि ए पार्टी और बी पार्टी, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें आपको 100 सीट जीतनी है गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। ए पार्टी के पास 75 सीट है, बी के पास 20 सीट है और पार्टी सी के पास जो है वो 5 सीट है। तो इन तीनों ने मिल कर के क्या किया, गठबंधन की सरकार बना ली, राइट। बाकी के लोग जो बचे, ठीक है, मान लीजिए कि हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 175, राइट। तो बाकी के जो 75 लोग हैं वो कौन होंगे, वो बैठेंगे आपके अपोजिशन में। अब मान लीजिए कि ये सब मिल करके, ये पार्टी मिल करके या गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर लॉ लेकर के आना चाहती है, तो मान लीजिए इसमें से सी पार्टी एग्री नहीं करती इस पर्टिकुलर लॉ पे, वो इसके अगेंस्ट है। लेकिन जस्ट बिकॉज इनको गवर्नमेंट चलाए रखनी है या बनाए रखनी है, इनका कंसेंसस नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये वॉकआउट कर गए तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ जाएगी गवर्नमेंट, राइट। तो इसको मेंटेन करने के लिए कई बार ये इग्नोर कर देते हैं इंटरनल जो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं या डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर लॉ के ऊपर, और जो एक जनरल डिस्कशन होना चाहिए शायद वो भी इग्नोर कर दिया जाता है। और अपोजिशन चाहे कितनी कोशिश कर ले इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास करने की, बट ऐसा पास नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। इसके फ़ायदे नुकसान प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। देन जो आपकी पावरफुल पार्टीज़ होती हैं, दे कैन ऑल्सो एक्ट इन एन ओलिगार्किक वे टू फॉर्म एन अनहॉली अलायंस। तो बहुत सारे ऑब्वियसली इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, जैसे सिंगल एंड मोर पावरफुल पार्टी कैन शेप द पॉलिसी ऑफ कोalition disproportionately and smaller or less powerful party can be intimidated to not openly disagree। जैसे वो था ना ABC के पास सिर्फ 5 सीट हैं, राइट, तो वो क्या करेंगे फिर उनको ओपनली डिसएग्री ना कर पाए, इसके लिए उनको दबाकर रखा जाएगा। और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन इन कोalition एरा, वो हम डिस्कस करेंगे नए लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।